गहलोत जी सचिन पायलट से लड़ रहे हैं पिछले 5 सालों से, जिस आदमी ने उसकी सरकार बनाई। सचिन पायलट जी तो देखो जन जन के नेता हैं, सभी की सुनने वाले नेता और ईमानदार नेता है। अशोक गहलोत जी को दिल बड़ा करके कहते हैं ना, दोस्ती दुश्मनी और इश्क में दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। भावनाओं को तो गहलोत साहब ने मतलब बराबर कर दिया। गहलोत साहब ने इस राजस्थान की जनता को ये सब पागल बनाया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल है। और आप ये संघर्ष यात्रा हो रही है, इसमें आप चल रहे हो? हाँ। इतनी धूप में? हाँ, क्यों सच्चाई के लिए क्यों नहीं चलेंगे? अलग हो जा। सचिन पायलट अभी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का तीसरा दिन है। यहाँ पे कुछ बाजी मिले हैं, मैं यहाँ पे जो इनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हो आप और क्यों यहाँ पे आए हो? क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अजय पाल सिंह है, मैं श्री गंगानगर से आया हूँ। आपके आने की वजह क्या है? सर हमारे हरमन प्यारे नेता सचिन पायलट जी युवा दिलों की धड़कन, जो 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में पद यात्रा और बहुत ही अच्छा मोटिव लेके जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको सहयोग करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि आज मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है कि जयपुर और अजमेर में तापमान काफ़ी रहेगा और लू भी बच सकती है। और इस तपती धूप में दूर दूर से सचिन पायलट के समर्थक आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी जो यात्रा है उसमें भागीदार बनने के लिए। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र जाखड़ जी। सचिन पायलट जो यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या होगा? क्या कांग्रेस पर दबाव पड़ेगा? जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, कार्रवाई करेगी भ्रष्टाचार पर, पेपर लीक के मुद्दे पर कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी? एक्शन लेगी। इतना युवा साथ है इन पायलट साहब के, इतने अच्छे नेता है। सरकार को भी चाहिए इनकी सुननी चाहिए और हमारी भी सुननी चाहिए। हम यूथ इनके साथ हैं, सब इतनी दूर से आए चल के। तो ये सचिन पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, इस पर सपोर्ट करने के लिए दूर दूर से आए हैं। गंगानगर से ये सभी साथी, आप सभी गंगानगर से हो? हाँ जी, गंगानगर। आपका क्या मानना है सर, जो ये सचिन पायलट यात्रा कर रहे हैं? और ये जो उन्होंने ये सवाल भी खड़े कर दिए कि जो वसुंधरा राजे है, अशोक गहलोत है, उनमें मिली भगत भी हो सकती है, जिस प्रकार से वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ये वादे किए थे जनता से कि भ्रष्टाचार किए हैं बीजेपी ने, घोटाले किए, खनन घोटाला, बजरी, जो जितने भी घोटाले किए उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कुछ हुई नहीं। कार्रवाई तो ये होनी चाहिए जी। मेरी बात सुनिए आपने देखा होगा भी गहलोत जी सचिन पायलट से लड़ रहे हैं पिछले 5 सालों से, जिस आदमी ने उसकी सरकार बनाई। तो आपको समझ जाना चाहिए भी ये वसुंधरा की तरफ तो उसने ध्यान ही दिया 5 सालों से। बताओ ये क्या, एक दफ़ा आपको पता होगा जब ये पहले मुख्यमंत्री तब भैरव सिंह शेखावत जी ने भी लिखा था भी वसुंधरा जाँच होनी, ये तब भी नहीं हो पाई। तब मेरा मानना यह है जो सचिन पायलट जी तो देखो जन जन के नेता हैं, सभी की सुनने वाले नेता और ईमानदार नेता है। उनको सड़क पे आने की क्या वजह हो गई कि वो कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, वो एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, विधायक है, लेकिन उनका जो दबदबा है, उनकी लोकप्रियता है वो काफ़ी बड़ी है, एक विधायक से काफ़ी ऊपर है। तो उनको सड़क पर आने की क्या नीड हो गई? देखो जी, इन्होंने कितने पत्र लिखे सीएम अशोक गहलोत जी को, इन्होंने पहले कितनी प्रेस वार्ताएँ की, इन्होंने धरना भी दिया। ये तो ये लोगों की डिमांड पे चल रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए चल रहे हैं, नहीं तो कौन चलता? आज तक दुनिया में कोई इतने टेम्परेचर में चला बताओ, 45 डिग्री में। इससे पहला भी बड़े लोग आए हैं, सभी ने की हैं यात्राएं। आप देखो भावना देखो, जो ये लोग है ना, एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है। लोगों से प्यार है उनका, लोगों से प्यार है, लोगों से उन्होंने कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट के लिए ये तो चल रहे हैं। कमिटमेंट की थी। हाँ, अब मेरा मानना है अशोक गहलोत जी को दिल बड़ा करके कहते हैं ना, दोस्ती दुश्मनी और इश्क में दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। उनको दिल बड़ा करना चाहिए, युवाओं की सुननी चाहिए। पर मतलब युवा क्या चाहते हैं? युवा यही चाहते हैं भी अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। रिटायरमेंट मतलब अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 6-7 महीने बाद, उसमें सचिन पायलट का चेहरा होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ, होना चाहिए। अगर सरकार बनानी है तो सचिन पायलट। आप सचिन पायलट के लिए यहाँ पे आए हो? हाँ, सचिन पायलट के। क्यों अच्छे लगते हैं आपको सचिन पायलट? हाँ? सचिन पायलट अच्छे क्यों लगते हैं आप? अच्छे लगते हैं, अच्छे आदमी है यार, जो लोगों में रहता है, जो लोगों से मिलेगा। भावनाओं को तो गहलोत साहब ने मतलब बराबर कर दिया। गहलोत साहब ने इस राजस्थान की जनता को ये सब पागल बनाया है। जो टेम्पू है ना, टेम्पू, बैटरी टेम्पू, यदि यही रहे ना श्रीमान जी ये 7 महीने भी, तो उस टेम्पू में कितने सदस्य बैठते हैं? उतने से विधायक जीतेंगे। मतलब 4-5 लोग ही? हाँ, बस 4-5 लोग ही जीतेंगे लास्ट। हाँ, यहाँ पे आप बताइए। देखिए सर, ये देश में भ्रष्टाचार हो रहा, और उसके लिए किसको तो लड़ना तो पड़ेगा। किसको? कोई तो एक सचिन पायलट ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आपकी उम्र क्या है?
मेरी 70 साल है। और आप ये संघर्ष यात्रा हो रही है इसमें आप चल रहे हो? हाँ। इतनी धूप में? हाँ, क्यों सच्चाई के लिए क्यों नहीं चलेंगे? और चलना तो पाली पीढ़ी के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा। पाली पीढ़ी को चलना तो सिखाना ही पड़ेगा। एक चिड़िया है वो अपने बच्चे को घोंसले से निकाल के डाल देती उड़ने के लिए, तो हमारे को भी इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए और देश बचाने के लिए चलना ही पड़ेगा। तो जो अशोक गहलोत है वो कह रहे थे राजस्थान की जनता खुश है, मैं जो योजनाएं ला रहा हूँ, नए जिले उन्होंने घोषित किए, नए संभाग की घोषणा की। बच्चों के पेपर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो रहे, बच्चों का भविष्य खराब है, जनता का भविष्य खराब है। एक मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये नोट करिए कि हर जाति, धर्म, वर्ग और हर आयु का बंदा, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, बुजुर्ग है, लेडीज है, महिलाएं भी, महिलाएं उतनी बढ़ भाई साहब एक मिनट, आप लोग किसी मीडिया की नौकरी करते हैं ना, अब आपको वो काम लेके सारा दिन और शाम को कह दी मैं तनख्वाह नहीं दूंगा तो क्या करोगे आप? इस लड़के के साथ अन्याय हुआ है। हम भगवान से भी कहते हैं इसकी बेचारे की सुने, हम लोगों के भी सुने। हम लोग 10 सालों से घूम रहे हैं, बताओ पिछले कितनी यात्राएं की हैं। तो कुछ लोग तो एसीओ में बैठ के चापलूसी करके कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान हम लोगों की सुने भाई, सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हो कि किस प्रकार सचिन पायलट के समर्थन में यहाँ पे लोग जुटे हैं। बुजुर्ग जो है काफ़ी 70 साल की उम्र है, लेकिन जो कदम से कदम मिला के सचिन पायलट के साथ चल रहे हैं। यात्रा आगे चल चुकी है या वापस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। देख सकते हो कि दूर दूर से लोग आए हैं। तो अब देखना होता है कि अब क्या होता है। 2 दिन बाद ये जो जयपुर में पहुंचेगी यात्रा और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, क्या सचिन पायलट के लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर देखना होता है। जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।